सो हे गाइस, अगर आप बाली जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है जो आपके बाली के प्लान में काफी यूजफुल होने वाला है। बाली इंडोनेशिया का एक छोटा सा हिंदू आइलैंड है जो अपने ब्यूटीफुल माउंटेन्स, वोल्केनोज, अमेजिंग बीचेज, वाटरफॉल्स, मैरीन लाइफ, वाइल्ड लाइफ, शॉपिंग, फूड्स और स्पेशली अपने हिंदू कल्चर के लिए वर्ल्ड फेमस है। बाली एक ऐसा जगह है जहाँ आप अपना हनीमून प्लान से लेकर फैमिली टूर हो या अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना हो, हर तरह के ट्रिप के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट टाइम टू विजिट, हाउ मेनी डेज टूर प्लान, हाउ टू रीच, फ्लाइट, वीजा, करेंसी, सिम, होटल, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, साइट सीन, ट्रेवल इंश्योरेंस, आइटिनरी और टोटल बजट की। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और बाली का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस सिंगल वीडियो में जानिए। नमस्ते, मैं प्रमोद और मुझे ट्रेवल रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दे ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाली सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, वैसे तो बाली आप पूरे साल जा सकते हैं, लेकिन यहाँ मेनली 2 सीजन होता है। पहला रेनी सीजन जो दिसंबर से मार्च तक होता है, यहाँ का वेदर हमारे इंडिया से अलग है गाइज। और दूसरा ड्राईएस्ट सीजन जो जून से सितंबर के बीच होता है। बाली जाने का बेस्ट टाइम ड्राईएस्ट सीजन होता है जो जून से सितंबर के बीच होता है। इस टाइम पूरे दुनिया से सबसे ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन इस टाइम सभी चीजों का प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है गाइज। मैं आपको एक प्रो टिप्स देता हूँ, किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने का बेस्ट टाइम बजट के अकॉर्डिंग पीक सीजन के 1 महीना पहले और 1 महीने बाद का होता है, यानी कि बाली के लिए मई और अक्टूबर का महीना बेस्ट है। हाउ मेनी डेज टूर प्लान सफिशिएंट फॉर बाली। वैसे तो किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए कितना दिन चाहिए ये तो आपके टाइम और बजट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि बाली के लिए कितने दिन का टूर प्लान सफिशिएंट है तो जनरली 7 नाइट 8 डेज का टूर प्लान काफी है। इस बीच बाली को आप अच्छे से मेन प्लेसेस को एक्सप्लोर कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम और बजट का इशू नहीं है तो आप 15 डेज का भी प्लान बना सकते हैं। तो आगे बात करते हैं कि आपका आइटिनरी कैसा होने वाला है, यानी आप किस दिन कहां विजिट करने वाले हैं। हाउ टू रीच बाली। तो गाइस, इंडिया से बाली जाने का एकमात्र ऑप्शन फ्लाइट का है। इंडिया से लगभग सभी फ्लाइट बाली के लिए कनेक्टिंग जाती है, तो आप बजट एयरलाइन को चूज ना करें क्योंकि बजट एयरलाइंस का ले ओवर टाइम 8 आवर्स टू 15 आवर तक हो सकती है। और लगेज में भी सिर्फ केबिन लगेज 7 kg तक ही अलाउड होता है। चेक इन लगेज के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना होता है जो काफी ज्यादा रहता है। लेकिन अगर आप थोड़ा प्रीमियम एयरलाइंस लेते हैं तो आपको ले ओवर टाइम भी कम लगेगा और चेक इन लगेज 25 kg तक अलाउ भी रहता है। बजट एयरलाइन में वाइजेट एयर, एयर एशिया, थाई स्माइल और बटिक एयर है, जिसका प्राइस राउंड ट्रिप का 25,000 टू 40,000 तक हो सकता है। और मलेशिया एयर, सिंगापुर एयर, एयर इंडिया और विस्तारा का प्राइस राउंड ट्रिप में 45,000 टू 70,000 के बीच हो सकता है गाइस। इंडिया में आप कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद से फ्लाइट लेने का कोशिश करें, बेस्ट प्राइस में टिकट मिल जाएगा। अभी के टाइम में इंडिया में सबसे सस्ता फ्लाइट दिल्ली से अवेलेबल है। साथ ही आप कम से कम 2 से 3 मंथ बिफोर प्लान करें ताकि फ्लाइट टिकट आपको सस्ते दाम में अवेलेबल हो जाएं। वीजा और माइग्रेशन। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वीजा की, क्योंकि इसके बिना आप इंडोनेशिया के अलावा भी कोई भी इंटरनेशनल कंट्री का ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। इंडिया के लिए वीजा ऑन अराइवल अवेलेबल है, तो आप पहले बाली एयरपोर्ट पर आ जाइए और उसके बाद आप काउंटर से वीजा बनवा सकते हैं, जिसके लिए आपको $35 का चार्जेस पे करना होगा और आपके पासपोर्ट की मिनिमम 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए। साथ में रिटर्न टिकट की बुकिंग आपके पास होनी चाहिए गाइस। वीजा के लिए सीजन में बहुत लंबी क्यू होती है जिसमें आपका बहुत टाइम लग सकता है। साथ ही अगर आप सीनियर सिटीजन के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है। अगर आप इस क्यू को स्किप करना चाहते हैं तो इंडोनेशिया के वीजा वेबसाइट से ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसके वजह से आपको इंस्टेंट पासपोर्ट पर स्टिकर वीजा लग जाएगा। वीजा बनवाने के बाद आपको लगेज क्लेम करना होगा। इसमें मेनली ये पूछा जाता है कि आपके साथ कितना लगेज है और क्या क्या साथ में कैरी कर रहे हैं आप। इस प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कस्टम डिक्लेरेशन का QR कोड स्कैन करके आपको अपना डिटेल फिल करना होगा। इसके बाद एक QR कोड जनरेट होगा जिसे काउंटर पे शो करना होगा। इसके बाद आप अपना लगेज लेकर बाहर निकल सकते हैं। कोविड वैक्सीनेशन।
अब तो कोविड का वैसे कोई इशू नहीं है, लेकिन बीच बीच में इसका अपडेट आते रहता है, तो अपने साथ कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जरूर कैरी करें। करेंसी एक्सचेंजेस। इंडोनेशिया में इंडोनेशियन रुपया चलता है जिसका वैल्यू 1 INR इक्वल टू 196 इंडोनेशियन रुपया और 1 USD इक्वल टू 16,370 इंडोनेशियन रुपया होता है। करेंसी एक्सचेंज के लिए आपके पास अगर US डॉलर है तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा, क्योंकि इंडियन रुपीज का एक्सचेंज में थोड़ा दिक्कत हो सकता है और USD का एक्सचेंज रेट भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। आप इंडिया से ही US डॉलर और इंडोनेशियन रुपया एक्सचेंज करवा ये बेस्ट ऑप्शन है, या फिर आप बाली आने के बाद भी एक्सचेंज करवा सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे आपको महंगा एक्सचेंज रेट लगेगा। तो आप बाली सिटी में जाकर भी गवर्नमेंट ऑथराइज शॉप से एक्सचेंज करवा सकते हैं। अगर आपके पास US डॉलर है तो बाली में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। होटल एंड फूड्स। बाली में आपको 2-3 स्टार बढ़िया होटल मात्र 2000 to 3000 के बीच में अवेलेबल हो जाएगा। वहीं अगर आपका बजट सही है तो आप 4 स्टार होटल भी ले सकते हैं, जिसमें आपका 4000 to 6000 के बीच पर नाइट का एक्सपेंस आएगा। वहीं अगर आप सस्ते स्टे ऑप्शन देख रहे हैं तो होम स्टे 800 to 1500 के बीच अवेलेबल हो जाएगा गाइज। अगर आप सोलो या बैचलर ट्रेवल कर रहे हैं तो मेरे अनुसार आपके लिए हॉस्टल या डॉर्मेट्री बेस्ट ऑप्शन है, जहां आपको मात्र 200 to 300 पर नाइट का खर्च आने वाला है। फूडिंग की बात करूं तो यहाँ बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट अवेलेबल है, जहां आपको वेज नॉन वेज का ऑप्शन इजिली अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन नॉनवेज के अकॉर्डिंग वेज मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। साथ ही आउट ऑफ इंडिया होने की वजह से यहाँ फूडिंग का प्राइस भी आपको थोड़ा ज्यादा लग सकता है। अगर आप एक बार खाना खाते हैं तो पर पर्सन का लगभग 600 तक खर्च हो सकता है। बाली का लोकल क्यूजिन नाई गोरेंग और मी गोरेंग आप जरूर ट्राई करें, इसमें वेज और नॉन वेज का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब बात करते हैं बाली को कैसे एक्सप्लोर किया जाए। यहाँ आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी उतना बढ़िया नहीं मिलेगा। ओला उबेर जैसी ऐप बाली में भी अवेलेबल है, जिसका नाम है ग्रैब और गोजेक। इसका प्राइस आपको बेस्ट मिल जाएगा, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। लेकिन हमारा सजेशन आपके लिए स्कूटी रेंट करना होगा, जो चीप एंड बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप ठीक ठाक 3 स्टार या 4 स्टार होटल में स्टे कर रहे हैं तो आपको होटल में ही 500 पर डेज पर स्कूटी अवेलेबल हो जाएगा। वहीं आप चाहें तो लोकल रेंटल शॉप या क्लूक से स्कूटी बुक कर सकते हैं, जिसका प्राइस आपको 400 पर डे का लगने वाला है, लेकिन होटल वाला ऑप्शन बेस्ट है। पेट्रोल की बात करूं तो यहाँ 75 to 80 रुपीज पर लीटर का आपको पेट्रोल भी अवेलेबल हो जाएगा, जो कि स्कूटी में आपको खुद से भरवाना होगा। स्कूटी रेंट के लिए आपको अपना पासपोर्ट शो करना होगा। अगर आप अपना होटल से रेंट करते हैं तो आपको ना तो अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, ना ही सिक्योरिटी डिपॉजिट। लेकिन वहीं अगर लोकल शॉप से स्कूटी रेंट करते हैं तो आपको पासपोर्ट और सिक्योरिटी डिपॉजिट करना मैंडेटरी है। साथ ही आपको एक जरूरी बात बता दूं कि अगर आप स्कूटी रेंट कर रहे हैं तो दोनों लोगों को हेलमेट यूज करना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं है, तो आपको इंटरनेशनल DL कैरी करना होगा। इसके लिए ट्रैफिक रूल को प्रॉपर फॉलो करें, नहीं तो तगड़े फाइन लग सकते हैं। सिम कार्ड। गाइज, अगर आप इंटरनेशनली ट्रेवल कर रहे हैं तो नेटवर्क का तो इशू होगा ही। इसके लिए आप अपने करेंट सिम कार्ड में चाहें तो रोमिंग एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कॉस्टली ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन आपके लिए इंडोनेशियन सिम कार्ड परचेज करना होगा। इसके लिए एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे, जहां से आप 1000 तक पे करके अपना पासपोर्ट दिखाकर इजिली सिम कार्ड परचेज कर सकते हैं। यहाँ एक्सेल कंपनी का कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। आप चाहें तो क्लूक से सिम कार्ड परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। आइटनरी। सो गाइज, अब बात करते हैं आइटनरी की। तो यहाँ के लिए 7 नाइट 8 डेज का टूर प्लान आपको बनाना होगा, जो कि एक परफेक्ट आइटनरी होगा। सबसे पहले हम बाली के मैप को ओपन करते हैं, जिससे आपको समझने में काफी आसानी होगी। बाली को हम लोग मेनली 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जहाँ पे लगभग इंडियन ट्रेवल करते हैं। साउथ बाली, सेंटर बाली, ईस्ट बाली और वेस्ट बाली। सो गाइज, बाली का एयरपोर्ट देनपासार में है, जो साउथ बाली में लोकेटेड है। यहाँ से कूटा बीच 6 किलोमीटर
की दूरी पे है। इसके नियर बाई में अपना स्टे बुक करें जिससे आप साउथ बाली को इजिली एक्सप्लोर कर सकेंगे। साउथ बाली में आपको गोवा वाली फील आने वाली है गाइज। यहाँ आप बहुत ब्यूटीफुल बीचेस को एक्सप्लोर कर पाएंगे, साथ ही शॉपिंग के लिए बेस्ट एरिया है। यहाँ आप पार्टी और नाइट लाइफ का भी मजे ले सकते हैं। साउथ बाली के लिए 3 डेज काफी है। यहाँ आप तान्हा लॉर्ड टेम्पल, सेमनियाक बीच, नुसा दुआ बीच, कुटा बीच, पांडवा बीच, यूलुवातु बीच और यूलुवातु टेम्पल को विजिट जरूर करें। इसके अलावा भी बहुत सारी प्लेसेस है जिसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। अब आप अपना डे 4 और डे 5 को नूसा पेनिदा आइलैंड पर एक्सपेंड कर सकते हैं जो ईस्ट बाली में लोकेटेड है। यहाँ आने के लिए आपको स्पीड बोट लेना होगा जो सानूर पोर्ट से मिल जाएगा, जिसका फेयर 500 to 600 के बीच लगने वाला है। यहाँ आने के बाद आप बस यही बोलेंगे, क्या सच में हम इसी धरती पर हैं? ये रियली बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आइलैंड है। यहाँ की बीचेस और यूनिक माउंटेन्स की जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। यहाँ आपको बाली से थोड़ा सा कॉस्टली होटल रहने वाला है। यहाँ की प्लेसेस की लिस्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ आप डायमंड बीच, 1000 आइलैंड, व्यू पॉइंट, अटूहा बीच, क्रिस्टल बे, नूसा पेनिडा, स्मोकी बीच, डेविल्स बिलाबोंग, डॉल्फिन बीच, ब्रोकन बीच, एंजल बिलाबोंग, हेलिंकिंग बीच, पालुआंग क्लिफ को जरूर विजिट करें। वहीं आप चाहें तो नूसा पेनिडा आइलैंड का डे टूर भी कर सकते हैं जिसका टोटल एक्सपेंसेस ऑल अराउंड 3000 होगा। इसका बुकिंग आप क्लूक से करवा सकते हैं, लेकिन ये इतना खूबसूरत है कि यहाँ 2 डेज का टूर प्लान तो होना ही चाहिए। यहाँ भी आपको रेंटल स्कूटी अवेलेबल हो जाएगा साइट सीन के लिए। अब आप अपना डे 6, 7, 8 को उदुब में बिता सकते हैं जो सेंटर बाली में लोकेटेड है। यही इंडियन का फर्स्ट चॉइस होता है गाइस। यहाँ आपको टेम्पल्स, वाटरफॉल्स, फॉरेस्ट, राइस फील्ड, आइकॉनिक स्विंग्स मिलने वाला है। उदुब को सही तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास मिनिमम 5 to 7 डेज का टाइम होना चाहिए, लेकिन अगर उतना टाइम आपके पास नहीं है तो 3 डेज में भी आप इसे कवर कर सकते हैं। आप यहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें। अगर आपके पास टाइम हो तो माउंट बातू ट्रैक को जरूर करें, अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होने वाला है गाइस। उदुब में और भी काफी अमेजिंग प्लेसेस है जिसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको लोकल के द्वारा मिल जाएगा। अब बात करते हैं बाली की कुछ मस्ट विजिट प्लेसेस के बारे में। नंबर 1 उलून धानु बेरातन टेम्पल। ये जो आपको इंटरनेट पे जितनी भी बाली की इमेजेस मिलती है वो इसी की रहती है। ये उदुब से 45 किलोमीटर की दूरी पे है गाइज। नंबर 2 कुटा बीच। ये साउथ बाली में एयरपोर्ट से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। नंबर 3 सेमनियाक बीच। ये कुटा बीच से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है गाइज। नंबर 4 तीर्था इम्पुल टेम्पल। ये उदुब में लोकेटेड है। नंबर 5 पांडवा बीच। ये लोअर साउथ बाली में लोकेटेड है। यहाँ जरूर जाएं। इसके रास्ते में एक खूबसूरत पॉइंट मिलेगा जहाँ माउंटेन रॉक्स को कट करके बीच में रोड बनाया गया है। नंबर 6 तान्हा लॉर्ड टेम्पल। ये बाली का सबसे खूबसूरत जगह है। ये साउथ बाली के कुटा से सिर्फ 22 किलोमीटर की दूरी पे है। नंबर 7 उलुवातु बीच और टेम्पल। ये साउथ में लोकेटेड बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है। नंबर 8 टेगुनगन वाटरफॉल। ये उदुब में लोकेटेड बेस्ट वाटरफॉल है। नंबर 9 माउंट बातू ट्रेक। गाइज ये बाली का सबसे अमेजिंग ट्रेक है, यहाँ तो जरूर विजिट करें। नंबर 10 पूरा लेम्पुआंग लुहुर। गाइज ये ब्यूटीफुल टेम्पल को आप डेफिनेटली विजिट करें। यहाँ आप गेट ऑफ हेवन भी देख सकते हैं जिसे आप ऑलरेडी जाने अनजाने इंटरनेट पर बहुत बार देख चुके होंगे। नंबर 11 नूसा पेनिडा आइलैंड। गाइज बाली का ट्रिप इस आइलैंड के बिना इनकम्प्लीट है, यहाँ जरूर विजिट करें। एक्टिविटीज। सो गाइज अगर एक्टिविटीज की बात करूँ तो ऑल ओवर बाली में आपको हर जगह एक्टिविटीज मिल जाएगा जहां आप ढेर सारी एक्टिविटीज का मजे कर सकते हैं। उदुब में ATV राइड जरूर करें, इसका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल होने वाला है। ऑन एन एवरेज बात करूँ तो पर पर्सन का 8000 to 10,000 आपका एक्टिविटीज में खर्च होने वाला है। ट्रेवल इंश्योरेंस। गाइज अब बात करते हैं ट्रेवल इंश्योरेंस की, जिसे लोग बहुत लाइटली लेते हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका लगेज लॉस्ट, फ्लाइट मिस, हेल्थ इश्यूज और भी अनेकों बेनिफिट मिलता है। इसे आप जरूर लें, ये बहुत काम का चीज है। इसके लिए आप चाहें तो पॉलिसी बाजार को विजिट कर सकते हैं। इसमें आपका मैक्सिमम 1000 का खर्च हो सकता है। बजट।
सो गाइस जब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बजट की, आपके इस 7 नाइट 8 डेज के ट्रिप में टोटल कितना एक्सपेंस आने वाला है। सबसे पहले फ्लाइट की बात करूं तो पर पर्सन का राउंड ट्रिप में मिनिमम 35,000 का खर्च होने वाला है। वीजा का $35 यानी कि 2800 रुपीज। ट्रांसपोर्टेशन के लिए 8 डेज में स्कूटी का 500 पर डेज के अकॉर्डिंग 4000 और डेली का 200 का पेट्रोल मानकर चले तो 1600 रुपीज यानी टोटल 5600। और एयरपोर्ट से होटल और होटल से एयरपोर्ट के लिए टैक्सी लेना होगा जिसमें आपका राउंड ट्रिप का 3000 लगेगा यानी टोटल 8600 यानी कि राउंड फिगर में 2 लोग का 9000 मानकर चलते हैं यानी कि 4500 पर पर्सन। बाली से नुसा पेनीदा आइलैंड जाने और आने में 1200 पर पर्सन का खर्च होने वाला है। वहीं अगर आप डे ट्रिप लेते हैं तो 3000 पर पर्सन का खर्च हो सकता है गाइज। अब बात करते हैं होटल की, तो अगर आप 2-3 स्टार होटल रेंट करते हैं तो उसमें आपका 2500 पर नाइट का मान लेते हैं यानी 7 नाइट का 17,500। 2 लोग का तो पर पर्सन का 8750 रुपीज। फूड की बात करो तो ब्रेकफास्ट तो आप होटल में कर लेंगे। लंच और डिनर अगर आप बाहर करते हैं तो डेली का 1000 रुपीज पर पर्सन का खर्च हो सकता है यानी कि 8000 पर पर्सन का। अगर एंट्री चार्जेस की बात करूं तो 8 डेज के साइट सीन में आपका मैक्सिमम 5000 रुपीज पर पर्सन का खर्च होने वाला है जिसमें स्कूटी का पार्किंग भी इंक्लूड होगा। सिम कार्ड में आपका 1000 और एक्स्ट्रा डेटा लेते हैं तो मैक्सिमम 2000 और मान लीजिए टोटल 3000 यानी कि 2 पर्सन में 1500 पर पर्सन का। ट्रेवल इंश्योरेंस में 1000 पर पर्सन का खर्च होगा। सो गाइस अगर एक्टिविटी और कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की बात करूं तो पर पर्सन का मैक्सिमम 10 to 12,000 मानकर चलते हैं यानी कि टोटल फ्लाइट का 35,000, वीजा का 2800, ट्रांसपोर्टेशन का 4500, फेरी का 1200, होटल 8750, फूड 8000, एंट्री 5000, सिम 1500, इंश्योरेंस 1000, एक्स्ट्रा 10,000, 77,750 रुपीज। जिसे हम लोग राउंड फिगर में 80,000 पर पर्सन का बजट लेके चलेंगे तो हमारा बाली का 7 नाइट 8 डेज का ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा गाइज। तो गाइज आपको ये बाली का डिटेल आइटनरी और बजट टूर प्लान पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दें और आप बाली का प्लान कब कर रहे हैं ये भी आप मुझसे कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। तो अब आपसे मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।